ग्रॉसरी करने का टाइम है, पर अपने लिए 5 मिनट नहीं। घर में सबके लिए टाइम है, पर अपने लिए 5 मिनट नहीं। हर चीज के लिए टाइम निकालती हो, पर अपने लिए 5 मिनट नहीं। ये मत कहो कि टाइम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का अपना मुआयना ब्रेस्ट कैंसर की टाइमली डिटेक्शन में मदद कर सकता है। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान की खवातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। बरवक्त तशखीस और सही इलाज से ही इसका मुकाबला हो सकता है। 40 साल से कम उम्र की खवातीन महीने में 1 दफा 5 मिनट निकालकर अपना मुआयना खुद करें, और 40 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन अपना मुआयना करने के साथ साथ साल में 1 बार मैमोग्राफी जरूर करें। चलो आज से इरादा करें, 5 मिनट अपने नाम करें। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और आज जिस रंग पे बात करेंगे हम, वो मेरे कोट के रंग से आपको नजर आ रहा होगा, वो है पिंक रंग। पिंक रंग पे इसलिए बात करेंगे कि ये जो पिंक रंग है, इसको वाबस्ता कर दिया गया है खासतौर पे खवातीन के साथ। और जब ये पिंक रंग की बात होती है और अक्टूबर का महीना होता है, तो ये खास तौर पर बात होती है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। तो हम आज जो है खास प्रोग्राम कर रहे हैं पहचान टीवी पर ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हमारे आसपास होती हैं या कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिससे हम बाद में कुड़ते हैं और सोचते हैं कि काश हमने कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप ले लिए होते कि हमारी बहुत सारी माएँ बहनें इस बीमारी से बच सकती थी, जो कि अगर सही वक्त पर जिसकी तशखीस हो जाए तो ये कोई बहुत जानलेवा बीमारी नहीं बन सकती, लेकिन ये एक जानलेवा बीमारी है। तो अक्टूबर के महीने में हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्या राज है? मैंने कुछ खास 2 मेहमानों को बुलाया है और उन मेहमानों से हम बहुत सारी मालूमात लेंगे, और हम उनकी मालूमात के ज़रिए से ना सिर्फ अपनी नॉलेज में इजाफा करेंगे, बल्कि हमारा फ़र्ज़ ये है कि अगर हमें कोई अच्छी बात पता चले तो हम आसपास के सर्कल को अच्छी बातें बताएं, वो फॉरवर्ड मैसेजेस ना करें, वो अच्छी बातें बताएं जिससे हम जो एम्पावरमेंट करने की बात करते हैं खवातीन को, वो हकीकत में हो सके। मेरे साथ एक ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है आयला खान, और आयला से हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से उन्होंने क्या क्या काम किया है। आयला की सारी डिटेल कि आयला क्या कर चुकी हैं, क्या क्या करती रही हैं, वो मैं आपको शॉर्ट क्लिप में दिखाती भी हूँ। जी, डॉक्टर आयला खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयला, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शफक, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपके नाम के आगे डॉक्टर जो लगा हुआ है, तो वो कौन सी वाली डॉक्टर हैं आप? में तरफ वो भी सबको बताओ। मैंने शफक पीएचडी किया हुआ है मार्केटिंग में, जो कि आपको मालूम है कि बिजनेस का एक फील्ड है, और मेरा ताल्लुक वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से है जहाँ पे मैं सीनियर लेक्चरर हूँ। अच्छा, डॉक्टर आयला, आप हमें बताएं 2 बातें पहले कि आप, मैं सबको पता चले कि मैंने जो आपको बुलाया यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए, उसकी वजह ये थी कि आप शौकत खानम का यहाँ पे सारा देखती हैं, क्या करती हैं, और क्यों ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से आपका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। साथ साथ एक बचकाना सा सवाल कि हम ये पिंक कलर ही क्यों ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से करते हैं, और आजकल हर तरफ नजर आ रहा है ना, अक्टूबर का महीना तो पिंक कलर, तो ये भी राज जरा आज आपको बताएं। शफक, अक्टूबर का जो महीना है वो वर्ल्ड ओवर एक ये ग्लोबल फिनोमेना है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए डेडिकेटेड है, और इसको पिंक किए कि मे बी बिकॉज ये औरतों के साथ, गर्ल्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो इसलिए कि उसका जो एक इंडिकेटर बन गया है, उसका जो एक लोगो बन गया है, वो पिंक से है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें शौकत खाना जिससे मैं मुंसलिक हूँ, हम लोग भी शौकत खाना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि इस महीने में ज़रूर कोई ऐसी ना ऐसी एक्टिविटीज़, सेमिनार्स, ऐसे कोई गेट टुगेदर्स किए जाए। ऑब्वियसली आजकल कोविड की वजह से वो बहुत हद तक रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जिससे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो है वो कम्युनिटी मेंबर्स तक पहुंचाई जाए।
ठीक है। सो अब आप यहाँ पे शौकत खानम का क्या क्या रोल है आपका यहाँ पे शौकत खानम के हवाले से? तो शौकत खानम का यहाँ पे एक पूरा बोर्ड बनाया गया है जो कि हमारे लाहौर ऑफिस ने, पाकिस्तान ऑफिस ने यहाँ पे तश्कील दिया है। उस बोर्ड का एक चेयरपर्सन होता है जो कि जिसकी जिम्मेदारी मेरे पास है पिछले कोई 4 साल से, और फिर उस बोर्ड में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। तो कुछ मेंबर्स हमारे इधर लोकल कम्युनिटी से हैं, 2 मेंबर्स हमारे पाकिस्तान से नॉमिनेट होते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली शौकत खानम के सच ऑपरेशंस तो नहीं है, जो जितना हेल्थ का काम है, जितना मेडिकल काम है वो तो वहीं पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो उनसे हम लोग फंड्स इकट्ठे करके हर माह ये जो फंड्स हैं ये रिमिट हो जाते हैं पाकिस्तान। जो इसमें बहुत बड़ी एक हमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक सहूलत फराहम की है वो ये है कि हमारे पास ऑफ कोर्स टैक्स डिडक्टेबल स्टेटस है, ताकि जो भी फंड्स हमारे पास $2 या उससे ज़्यादा की कोई डोनेशन आती है तो उसमें ऑफ कोर्स हमारे जो डोनर्स हैं वो टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये बहुत बड़ी सहूलत है। बहुत बड़ी और इसके अलावा ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं वो फुली ऑडिट होते हैं, और जो ज़कात के हमारे फंड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गरीब पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में खर्च होते हैं। आपको पता है बाकी फंड्स जो हैं वो उनसे हो सकता है कि बिल्डिंग्स बने, उनसे मशीनें आ जाती हैं, उनसे कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपनी माँ या बाप के नाम पे हम कोई ट्रीटमेंट रूम शुरू करना चाहते हैं वहाँ पे, तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो ज़कात के फंड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट पे जाते हैं। आप लोग तो मुजाहिद लोग हैं ना, आप मुजाहिदा हैं यहाँ पे एक, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ डॉक्टर आयला के अवेयरनेस की सिर्फ पाकिस्तान में ज़रूरत है, मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी में यहाँ पे भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को मैं जानती हूँ कि जिन्होंने काफ़ी अरसे तक इस चीज़ को छुपाया या वो इस चीज़ को समझ नहीं पाई, लेकिन आप लोग जब ये प्रोग्राम्स करते हैं या हम लोग आपके साथ मिलते हैं और मिलके कोई प्रोग्राम करते हैं तो इससे हमारी कम्युनिटी के दरमियान भी अवेयरनेस आती है। इसमें क्या क्या किया आपने, कितने प्रोग्राम्स किए और अभी क्या प्रोग्राम्स करने के इरादे हैं आपके? श्योर। मैं थोड़ा सा शफक इसमें ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर का रेट है वो ऑफ कोर्स औरतों में हर तरह का कैंसर होता है, लेकिन ये वाला कैंसर ज्यादा अकर करता है, और पाकिस्तानी औरतों में ये वाला जो कैंसर है इसकी अक्रंस जो है वो पूरे एशिया में इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स पे है। तो इसलिए इट इज वेरी क्रिटिकल कि हम लोग इस चीज की अहमियत को थोड़ा रियलाइज करें। इसमें यह है कि शौकत खानम ने जहां वो बाकी कैंसर्स की ट्रीटमेंट करते हैं, ऑफ कोर्स ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की भी ट्रीटमेंट होती है। इसकी अवेयरनेस जो है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसर्च से हमें ये पता चला है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि ये कैंसर जो है ये ज्यादा अकर होता है। तो जहाँ पे रिसर्च ने हमें ये बताया है कि हाँ आपकी कुछ फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जीन्स में आ सकता है, अगर आपकी माँ को खुदा न खास्ता, नानी को, खाला को, बहन को हो तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि इस तरह के पेशेंट को ज्यादा हद तक लाइकलीहुड है कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होगा। उसके साथ साथ जो एक और चीज बताई गई है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस चूंकि कम्युनिटी में कम होती है और कई दफा ख्वातीन इस चीज से शर्माती हैं या घबराती हैं कि वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें या किसी को बताएं कि उनको छाती में गिल्टी महसूस हो रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिससे ये कैंसर जो है ये ज्यादा इसकी हमें अक्रेंस मिलती है। आपका सवाल शायद ये था कि शौकत खानम जो है वो इस सिलसिले में क्या करता है, तो हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो एजुकेशनल रोल भी है। एजुकेशन और रिसर्च पे हमारा एक पूरा विंग है, डिपार्टमेंट है जो उसको लुक आफ्टर करता है। तो ऑब्वियसली आजकल वंस अगेन इस साल हमारी बहुत हद तक एक्टिविटीज थोड़ी ऑनलाइन रही हैं। हम लोग उतना स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं जा सके पाकिस्तान में जिस तरह के आमतौर पे जाते हैं। इसमें हम सेलिब्रिटीज हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेजेस, जिसमें जाके सेलिब्रिटीज ये पैगाम पहुंचाते हैं
कि भाई आपका सेल्फ एग्जामिनेशन, हर माह अपने लिए 5 मिनट निकालना, अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना। और अगर पाकिस्तान के जो प्रोटोकॉल्स के मुताबिक कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो साल में एक दफ़ा मैमोग्राफी ज़रूर करा लें। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताती चलूँ कि ऑस्ट्रेलियन प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं थोड़े, यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो थोड़ी मुख्तलिफ हैं। तो ये वाली जो बातें हैं ये ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहने वाली पाकिस्तानी ख्वातीन के लिए हैं कि 40 साल से अगर उम्र ज़्यादा हो तो साल में एक दफ़ा मैमोग्राफी कराना बहुत मुफीद साबित होता है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में ये इतना कॉमन नहीं था। अब आप समझ रही हैं कि लोग इस तरफ आ रहे हैं, फीमेल्स आ रही हैं इस तरफ और मेरा ख्याल हाँ, मेरा ख्याल से शफक कॉमन नहीं था। शायद ये भी वजह होगी कि हमें अवेयरनेस ही नहीं थी। हो सकता है कि ख्वातीन को कई दफ़ा बताती भी नहीं थी, पता ही नहीं चलता था कि अगर उनकी डेथ हो गई है तो क्या वजह हो सकती है। अब डेफिनेटली चूंकि एक अवेयरनेस भी है, शायद डायग्नोसिस भी हो रहा है, शायद हमारे पास ये रेडियोग्राफी वगैरह की फैसिलिटीज़ भी हो सकता है ज़्यादा अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से हो सकता है ये मैमोग्राफी वगैरह की वजह से इसका डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम सुनते बहुत ज़्यादा हैं। आई एम श्योर अगर 50 साल पहले 60 साल पहले हम जिक्र करते तो ये उस तरह कॉमनली नोन कैंसर नहीं था। चले देर आया दुरुस्त आयत, यानी अब हम अवेयरनेस, ये इस तरह हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारी फीमेल्स देखेंगी उसमें, उनमें भी अवेयरनेस आएगी। जब मुझसे पहली दफ़ा जब मैं यहाँ आई ऑस्ट्रेलिया और उसने मेरी जीपी ने मुझसे पूछा कि आपने कभी इस तरह मैमोग्राम कराया है आप, तो मैं हैरत से देख रही थी, नहीं मुझे तो पता भी नहीं है इसका कि मुझे क्या जरूरत है अभी, क्योंकि हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट था कि वो जो ओल्ड एज वुमेन्स होती हैं उनमें होता है, या जिनके बच्चे नहीं होते उनमें होता है। लेकिन अभी तो सुनने में आया है कि जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनमें भी पास लोगों को डायग्नोस हुआ। बिल्कुल। तो इसका और मतलब अगर इसका डायग्नोसिस टाइम पे हो जाए तो फिर डॉक्टर्स का कहना ये है कि इसकी ट्रीटमेंट बहुत हद तक पॉसिबल है और इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। आई गेस दैट इज़ व्हाई इट इज़ सो क्रिटिकल कि हमारी कम्युनिटी में जो बहनें हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाई जाए कि सेल्फ एग्जामिनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि खुदा न खास्ता भी अर्ली स्टेजेस पे अगर ये कैंसर पकड़ा जाए तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं की सेहत के लिए है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। हाँ, तो हम लोग ये मोटिवेट करें, और मैं वीडियो के साथ भी लिंक्स दूंगी कि जिसमें लिंक्स दिए गए हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत है कि आपको कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है, कैसे आपको अपने पास, या यहाँ पे तो हमें फैसिलिटीज है कि हम जीपी के पास जाते हैं और करते हैं, लेकिन जो पसमानदा मुल्कों में रहते हैं या इलाकों में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे ये फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, वहां पे किस तरह शौकत खानम जो है वो जाके ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, उसके बारे में बताइए प्लीज, क्योंकि बड़े शहरों में तो ऑब्वियसली लोगों को पता है अब। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी शफक कि हमारा आजकल ये ऑनलाइन जो मीडिया है और सोशल प्लेटफॉर्म्स है, लकली ये कोने कोने में इसकी सहूलत आप मैसर है। तो एक तो यह है कि बहुत बड़ा सोशल मीडिया रोल प्ले कर रहा है। दूसरा यह है कि ऑफ कोर्स हमारे पब्लिक में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, और वो जब कुछ कहते हैं टीवी पे कहते हैं तो थोड़ा उनकी बात को हम लोग सुनते भी हैं, तो एक वो वाला भी एलिमेंट आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, लीफलेट्स हैं, पैम्फलेट्स हैं जिनमें इन्होंने जिस तरह आप बता रहे हो कि सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको बंदा कंसिडर करे, क्रिटिकल कंसिडर करे, उसमें चाहे वो शेप है, चाहे वो साइज है, कोई रैश है, अल्लाह ना करे अगर बढ़ गया है तो कई दफ़ा कोई पीप या ओजिंग आउट ऑफ डिस्चार्ज एंड सो ऑन, वो है। तो ये वाली चीज़ें ऐसी हैं कि उसको छुपाना नहीं है, और डेफिनेटली जल्द अज जल्द किसी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कायम करना है। तो ये वही वाली बात है कि एक जो डिससेमिनेशन, इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन का प्रोसेस है, वो हमारे एजुकेशन के तहत हम लोग ये वाला करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। इस साल चूँकि फेस टू फेस नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या आप कितना बोल सकते हो, और टिल रिसेंटली तो स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद थे, अब सुनने में आया कि खुल रहे हैं।
लेकिन इसलिए सोशल मीडिया का जो है सहारा ज़्यादा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग इस साल को ये अपना इवेंट तो नहीं कर सके हैं, कोई हम ऐसा तो नहीं कर सके कि हम सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करें, बट वी आर होपिंग कि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें कि वो कम से कम सोशल मीडिया पे जो हमारा पैगाम है वो ज़रूर सुन लें। तो आपका फंड रेजिंग फिर इस साल कैसे होगी? आप समझती हैं कि वो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरत है उन बेचारी उन खवातीन को कि जिनके पास ये फंड्स नहीं है, तो ये फंड रेजिंग कैसे होगी फिर इस हवाले से? So, शफक, I must say हमारे डोनर्स आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत लॉयल डोनर्स हैं कंसिस्टेंटली। हालांकि ये साल सारों के लिए बहुत मुश्किल गया है और आपको मालूम ही है कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, लोगों के अपने बिजनेसेस का क्या हाल हुआ है। इस वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये देखते हुए कि हो सकता है हमारे ओवरऑल फंड जनरेशन में डिप आए, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली हमें एक पेमेंट भेजी इन केस आप लोगों का फंड जनरेशन कम होता है तो हम आपको पेमेंट दे रहे हैं ताकि आपकी एटलीस्ट जो है डोनेशन जो है वो इसी तरह बरकरार रहे। तो हम लोगों ने वो बड़ा उनका शुक्रिया अदा किया, वो पेमेंट ली है। लेकिन अगर हमारे इंशाल्लाह जैसे कि फंड जनरेशन अभी तक जारी है, लोग हर महीने अपने पैसे जो हैं वो शौकत खानम के अकाउंट्स में जमा कराते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमें ज़रूरत ना हुई तो विल रिटर्न द अमाउंट विद थैंक्स टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। लेकिन हर महीने हमें कुछ डोनर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मील स्पॉन्सर कर देती हैं। एक मील जो है एक दिन का जो 3 मील्स है वो $5 के बराबर हैं इन पाकिस्तान। सो आपको पता है $5 तो यहाँ पे हम लोग एक कॉफ़ी पे लगा देते हैं। सो बहुत सारे लोग हैं जो कि मील डोनेशन देते हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स, और वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो हम जब पाकिस्तान रिमिट करते हैं तो हम बाकायदा ये बताते हैं कि ये जो है ये ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए है और ये उनके मील के लिए इतने पैसे जमा। तो ये सारा कुछ हम लोग एक्चुअली जब हम रिपोर्टिंग होती है तो हम अलग अलग हेडिंग्स में कैटेगरीज में रिपोर्टिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी जो फंड जनरेशन है, जो हमारा ख्याल था कि हो सकता है हमें इफेक्ट करे कोविड की वजह से, बल्कि लोगों ने बढ़ चढ़ के कोविड पेशेंट्स के लिए भी फंड्स दिए हैं। सो आई मस्ट से कि पाकिस्तानी कौम और स्पेशली पाकिस्तानी कौम जब सपोर्ट करने पे आती है शौकत खानम को, तो ये बाकी सारों को पीछे छोड़ जाती है। वाह, ये यानी आपने एक बहुत अच्छी तारीफ भी कर दी पाकिस्तानी कौम के। इंशाल्लाह इस दफा भी आपका भरपूर साथ देंगे। चले, हमारे साथ मैंने एक बड़ी बहादुर सी लड़की को ना इनवाइट किया है आयला, तो मैं चाहती हूँ कि उस बहादुर लड़की से हम सबको मिलाएं। और मेरी दोस्त भी है, मेरी बहन भी है और मेरी बल्कि शागिर्द भी है, क्योंकि मैं मुझसे कम्युनिटी सर्विस का कोर्स ये लोग पढ़ती थी और इतनी मोहब्बत करती हैं। जब मोहब्बत से कोई बात करता है और फिर आपको फोन करके अपना गम शेयर करता है, तो उस वक्त इसने बहुत हौसला हारा हुआ था। मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी होंगी खवातीन जो ये इसकी बातों से सुन के कुछ मोटिवेशन लेंगी कि हम ये समझते हैं ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो बस अब मौत करीब है। कैंसर का नाम बड़ा खौफनाक होता है, लेकिन उस वक्त चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आयला मेरी तायीद करेंगी, वो होती है मोटिवेशन और मोहब्बत और प्यार देकर हौसला देना कि आप इससे जंग लड़ सकती हैं। तो आयला, हम ऐसी एक बहादुर लड़की को मिलवाते हैं आपसे, उसका नाम भी उज़्मा है। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा अली, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये वाली मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मिले आयला से, या आयला, डॉक्टर आयला यहाँ बैठी हुई है और हम दोनों आपकी बहादुरी पे बात कर रहे थे कि आप कितनी बहादुर हैं और कितनी ब्रेवली जो है आप इससे मुकाबला कर रही हैं। ऐसे ही है ना उज़्मा? जी, अल्लाह ताला का करम है। अच्छा, आयला, उज़्मा को शुरू में ये लगता था कि बड़ा बुरा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया वैसा हो गया और मैं कैसे फेस करूंगी। तो आपने जरा उनको बताना है कि आपके साथ कितनी सारी खवातीन ऐसी हैं, और आयला वो है जिन्होंने पता नहीं कितनी सारी खवातीन की पाकिस्तान में मदद की है। ये हमारे लिए जो है ना एक इंस्पायरेशन है कि आयला किस तरह अवेयरनेस दे रही हैं। तो आयला, उज़्मा से क्या कहना चाहेंगी पहले आप, फिर हम उज़्मा की कहानी सुनेंगे। मदद तो खैर अल्लाह ताला करता है शफक। उज़्मा माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपको देख के, और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। यू आर नॉट इन दिस फाइट अलोन। जो आप जिससे गुजर रही हो वो तो शायद आप ही जानती होगी।
सच्ची बात है, हम लोग तो नहीं वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, आपके छोटे बच्चे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत दुआएं हैं। और मैं इससे पहले जब आपने ज्वाइन नहीं किया था शफक से, मैं कह रही थी कि एक चीज आप जरूर याद रखो कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं जहाँ का मेडिकल सिस्टम जो है वो दुनिया भर में रिकग्नाइज्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह, आई नो बहुत बड़ा चैलेंज है, ये तो नहीं कह सकते कि कम है, लेकिन ये भी एक बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम एक बहुत ही अच्छे मुल्क में हैं जहाँ पे लुक आफ्टर हमारी बहुत होती है। और actually हम लोग बहुत बहुत हद तक बाकी मुल्कों से, अमीर मुल्कों से बेहतर है। आपको पता है आजकल जैसे हालात अमेरिका में चल रहे हैं, जैसे वहाँ पे कोविड भी फैल रहा है, आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि हम ऑस्ट्रेलिया जब हमें कुछ देता है तो हम वो भी रिकग्नाइज कर लें। वैसे अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, कई दफा होता है कि हर नर्स जरूरी नहीं अच्छी होगी, हर डॉक्टर भी हर दफा अच्छा नहीं होता, लेकिन ओवरऑल एक सिस्टम अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बहुत हद तक बाकी मुल्कों से बेहतर है। और अल्लाह ताला आपको और स्टेमिना दे, हिम्मत दे और सेहत दे इवेंचुअली। अच्छा उस्मा, अब आप बताएं, अब आपको थोड़ा हौसला होगा कि हम सब आपके साथ हैं। उस्मा, हम सब जो है ना थोड़ी गलती करते हैं, उन सारी खवातीन के लिए आप अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करेंगी कि आपको कैसे पता चला कि आप जो है इस बीमारी में मुब्तला हो गई हैं, और फिर आपने हिम्मत कैसे करी और फिर कैसे फेस कर रही हैं। उस्मा के बड़े छोटे छोटे से बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो उस्मा आपको कैसे कैसे पता चला और उस वक्त क्या लगा, चलें वो बताएं। बस मुझे कुछ मंथ से ऐसे फीलिंग थी कि जैसे ब्रेस्ट में कुछ हार्डनेस है। तो एक तो फ्रेंड से बात की तो कहती हैं कि शायद हार्मोनिक चेंजेस आती हैं ना, तो इसकी वजह से हो सकता है। तो फिर कोविड की वजह से भी मैंने कहा कि एक्स्ट्रा केयर कर रहे थे क्योंकि बच्चे छोटे हैं। मैंने कहा नहीं, जीपी के पास नहीं जाना, जो भी अल्लाह ताला, फिर रोजे आ गए बीच में, रमजान की वजह से बिजी हो गए। एनीवेज फिर मैंने बड़ी ईद से पहले मैंने करवाया इसका, जीपी के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो फिर उन्होंने साथ ही कहा कि नहीं, मैमोग्राम भी होना चाहिए। देन मेरा वहाँ काफ़ी टाइम गुजरा, बड़े तफसील से उन्होंने किया, फिर मुझे वहीं पे थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि देयर समथिंग रॉन्ग। तो लेकिन शुक्र है कि हस्बैंड साथ थे उस दिन। तो फिर बस उसी टाइम मैंने इधर से करवाया था, क्या कहते हैं, लिवरपूल। एक्चुअली मेरी मेमोरी में थोड़े से इश्यूज हैं आजकल, तो हाँ जी, मैं लिवरपूल में करवाया था। तो फिर एनीवेज मेरी रिपोर्ट्स आ गई थी, मुझे थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट्स मिल गई थी। जीपी से मैंने फिर दोबारा अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर ली उसी शाम को। तो फिर उन्होंने कहा कि ये चीज़ है, ऐसे है। तो फिर बाद में बायोप्सी हुई है, मेरी 30th जुलाई को बायोप्सी थी। तो दैट वाज द मोस्ट टफ पीरियड ऑफ माय टाइम, आई कैन से। आई अंडरस्टैंड। हाँ, सो उस्मा कभी पहले नहीं कराई थी ये, कभी नहीं चेक करवाया था पाकिस्तान में? नॉट एट ऑल, नहीं, मुझे कभी फील नहीं हुआ था। एक्चुअली मेरी ब्रेस्ट जो है ना वो लंपी है। तो मैं इवन कि मैं वो इंसान हूँ कि मैं आफ्टर पीरियड्स अपना सेल्फ टेस्ट भी करती रहती थी। अच्छा, लेकिन पता नहीं अल्लाह की तरफ से हुआ है कि आई कांट अंडरस्टैंड कि मुझे क्या हुआ कि मेरी हार्डनेस भी मुझे फील हो रही है और मैं गई नहीं डॉक्टर के पास। शायद बीच में कुछ इस तरह की चीजें आई हैं, कोविड आया हुआ था, बच्चों की होम लर्निंग चल रही थी। मैं उस तरह का हूँ कि जरा अपनी, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा अपनी सेहत को पीछे रखना, अपनी सेल्फ केयर में बहुत नाकाम इंसान हूँ मैं उस तरह की नहीं हूँ कि बच्चों को देख लूँ, उनकी स्टडीज हैं, बच्चों को बड़े को उसी की तैयारी में करवा रही थी। तो इस तरह के चक्करों में फिर रमजान मुबारक में तो आपको पता है कि इबादत का कितना माशाल्लाह सिलसिला होता है। तो बस इस तरह मैंने, अब मुझे थोड़ा रिग्रेट होता है कि मुझे पहले इसको देखना चाहिए था, इस चीज को। इवन मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया ना, तो मेरा ख्याल है कि मुझे पहले जाना चाहिए था। बस मेरी तरफ से ये नेग्लिजेंस हुई है कि शायद मैं इसको स्टेज 1 से ही पकड़ लेती, लेकिन जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अभी आपको कौन सी स्टेज का डायग्नोसिस? मेरी स्टेज 2 है मेरी। अच्छा आयला, अब आप क्या कहेंगे सारी खवातीन से जो उस्मा ने शेयर किया कि कभी अपने आप को हम इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी, बच्चों में लगे रहते हैं और सोचते हैं नहीं क्या जरूरत है, तो क्या आप कहेंगे? तो सबसे पहले तो उस्मा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप अपनी स्टोरी शेयर कर रही हो। कई बार ख्वातीन बहुत इस चीज में शर्म भी महसूस करती हैं और इंसान का दिल नहीं चाह रहा होता जब आप, हाँ, इसमें क्या शर्म की बात है? आई कांट से, इसमें मैं इस तरह का इंसान हूँ कि जिससे किसी को भी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए ना, तो उसमें उस काम में जाना चाहिए आपको।
बहुत प्यारी लड़की है। पर आपको पता है ना, आपकी ये वाली बातें सुन के बहुत सारे लोगों को असर होगा जो सोचते हैं क्या मोटिवेशन होगी जरूरत है, डेफिनेटली। 35 अपना साल ख्याल की रखना चाहिए। हाँ कि और आपके बच्चों के लिए आप बहुत जरूरी हैं। तो हम अपनी बच्चियों को आयला हम क्यों नहीं कहते हैं, हम अपनी घर की लड़कियों को क्यों नहीं कहते हैं? आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज तो खुद उस्मा ने ही दे दिया है कि अगर आपको कोई भी चेंज महसूस हो ब्रेस्ट में, छाती में, आपने शायद उस्मा लफ्ज यूज किया हार्डनेस का, मे बी इवन लम्प महसूस हो, तो चाहे कोविड ही क्यों ना हो और बच्चों के इम्तिहान भी होते हैं, ऑब्वियसली हस्बैंड है, फैमिली है, तो अपनी जो है सेहत उसको सेकंड उस पे ना रखें। अपने आई थिंक वन हैज टू बी अ लिटिल सेल्फिश कह लो उसमें शायद, कि इस लिहाज नो, से आई डोंट थिंक सो दैट्स नॉट सेल्फिशनेस। अब मुझे अंदाजा हो रहा है, एक्चुअली मुझे आजकल ना पाइल्स का काफी इशू हुआ है। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया, मैं लास्ट ईयर आई थी ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे यहाँ के ना 2-3 मंथ्स के बाद ही मुझे कभी लाइफ में कॉन्स्टिपेटेड नहीं थी मैं, तो मुझे यहाँ इशू बना। मैंने उसको भी देखती हूँ कि मैंने उसको देखो कितना इग्नोर किया। हमें अगर हम अपनी फैमिली को लेकर चलना चाहते हैं, हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना। अल्लाह ताला भी हमें फरमाता है कि अपनी सेहत का, इसका भी अल्लाह ताला ने हमसे हिसाब लेना है। क्योंकि अच्छी बात नहीं है कि फख्र की बात नहीं है कि मैं इग्नोर कर देता हूँ अपने आप को या कर देती हूँ। दैट्स नॉट राइट, आई थिंक सो। हमें अपना ख्याल करना चाहिए। मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, अब तो मुझे बस क्या कह सकती हूँ मैं। कितनी तड़प है ना उस्मा की इस बात में। आप सब सुने इस बात को गौर से कि वो जब अब खुद अपने आप से शर्मिंदा हो रही है कि मैंने जल्दी क्यों नहीं देखा था। पर उस्मा आप बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे आयला ने कहा बहुत अच्छी कंट्री में, और रोना नहीं, आपने अपने हिम्मत से काम लेना है कि आप सबको हिदायत कर रही हैं। इस वक्त आप इस मुकाम पे खड़ी हैं कि आपसे लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम सबको आज ही अपना जो है अपॉइंटमेंट बुक कर जीपी से, और आज ही हम चेक कराना है जो भी सुन रहा है। तो हम ये करते हैं ना उस्मा, हम गलती कि हम कितने साल गुजर जाते हैं और हम सोचने जरूरत नहीं है। जैसे कि आयला ने कहा है कि पाकिस्तान में 40 के बाद, लेकिन यहाँ मैंने सुना कि ऐसे ही आयला के 30 के बाद ही डॉक्टर से दिखाना शुरू कर दें। अच्छा, अब उस्मा बताएं, ये बताएं कि जब आपने सुना तो आपको कैसा लगा और फिर आपने क्या सोचा, वो भी बताएं। मुझे ऐसा लगा कि who will be there for my kids। तो बस बहुत ज्यादा वरीड थी, इवन के हस्बैंड भी बहुत वरीड थे। तो क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो फिर डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि ऐसा नहीं है कि कैंसर इज नॉट लाइक डेथ सेंटेंस दीज डेज। लेकिन मुझे कम अज कम ऐसा लगा कि पता नहीं मैं अपने बच्चों के साथ होंगी या नहीं होंगी। अब होंगी बिल्कुल। अब नहीं, अब आप आयला आपको बताएंगी 2-3 मिसालें आयला के पास के आप जो मैंने आपको भी दी थी। आयला हमारी एक सेलिब्रिटी है, बहुत मशहूर, बहुत बड़ी, जो आपके साथ यहाँ काम करती है। थोड़ी उनकी स्टोरी बताए ना उस्मा को भी और सबको। अब वो भी उनकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैंने बहुत सर्च किया उस्मा गिलानी को, और शी इज अ मोटिवेशन, शी इज अ मोटिवेशन। और मैंने उनको इंस्टा पे भी ज्वाइन किया। हाँ, मैंने उस्मा गिलानी को बताया उस्मा का, और उन्होंने कहा कि मैं उस बच्ची से बात करूंगी। माशाल्लाह। तो फिर आप जरूर उस्मा गिलानी से उस्मा की मुलाकात कराओ, और मेरे ख्याल से अगर उनको खुद भी स्टोरी का पता है और आपको बहुत अच्छी तरह पता है, तो आप डेफिनेटली खुद सुनाओ, और या उस्मा गिलानी को खुद इनवाइट करो कि वो खुद अपनी स्टोरी सुनाए। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगी कि वो हमारी बहुत 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 ही रिस्पेक्टेड ऑनरेबल शौकत खानम की एम्बेसडर है, और हमारा कोई फंक्शन हो, स्पेशली अक्टूबर का हो, तो वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती हैं। और लास्ट ईयर तो ये था शफक के, हालांकि आंटी के लिए ट्रैवलिंग करना ऑब्वियसली जरा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो छोटे छोटे जहाजों में बैठ के हमारे साथ गई हैं ब्रिस्बेन, मेलबर्न, न्यू कासल, कार पे गई हैं। हम उनको कैनबरा लेके गए हैं, हर जगह उन्होंने पिंक वॉक्स जो थी वो लीड की हैं वहाँ पे, और हर जगह उन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस था बहुत ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और शौकत खानम के हवाले से, ऑब्वियसली वो हमारे सारे फ्रेंड्स को, जो हमारे डोनर्स हैं, उनसे शेयर किया। तो आई एम वेरी हैप्पी, उस्मा को ऑलरेडी पता है और आप फॉलो कर रही हो, तो इसलिए आपको तो फिर बहुत ही ज्यादा पता होगा उनका। शुक्र है, मुझे फिर दो फ्रेंड्स ऐसी मिल गई।
बने। तो उस्मा अब आपने शामिल होना है, अब मैं और उस्मा जो है जो नेक्स्ट है इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, तो हम इस रेस में आपके साथ शामिल होंगे, ठीक है ना उस्मा? तो आपको कभी एक कभी बात मैं पता सोचती हूँ कि मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती थी कि अल्लाह ताला जो ये जिंदगी जो है ना ये बेमकसद ना हो, मौत जो मेरी है वो बेमकसद ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी मकसद किया। मैं सोचती हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे ये डिजीज इसलिए दी है कि मैंने शायद, हाँ मैं सोचती हूँ कि अब अपने बच्चों को मैं यानी इसमें जाएं, जेनेटिक इंजीनियर बने हैं, जो भी इस तरह की चीज मेरे माइंड में अक्सर आती हैं कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए दी है ये चीज कि अल्लाह ताला मुझसे की काम लेना, क्योंकि मैं हमेशा ये दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी ऐसे बेमकसद नहीं हो। तो बस ये तो दो आपके फ्रेंड्स मकसद मिल में गई क्या है हैं ना पे आपको? शफक, हाँ जिनको हुआ था कैंसर और वो सर्वाइवल, वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। वो हाँ दे आर लाइक माई रियल सिस्टर्स। तो हाँ बहुत ख्याल करती है। इस टाइम में सबसे ज्यादा लोनलीनेस फील होती है, इस डिजीज में इंसान को जो फील होता है ना, कम से कम मुझे तो ये फील होता है। हाँ लोनलीनेस ये नहीं कि फिजिकल लोनलीनेस इंसान को फील होती है, इमोशनल और साइकोलॉजिकली इंसान हाँ अपने आप को बहुत फील करता है कि मैं तन्हा हूँ। तो कोई आपका साथ देता है, कोई आपसे पूछता है, तो फैमिली से बस अल्लाह दूर ताला है, मुझे ज्यादा दे। कोविड का भी है, दोस्त ने भी उस तरह रेगुलर विजिट नहीं कर सकती क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कीमो की वजह से, हम लोग रोज आए हमारा बस न चले, लेकिन आपको पता है ना इम्यून सिस्टम इस वक्त थोड़ा कमजोर होता है, तो इसलिए मना करते हैं डॉक्टर से आप दूसरे लोगों से ना मिले। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से जिंदगी बड़ी आसान है उस्मा, आप हमारे प्रोग्राम्स भी देखकर हमसे मिलते रहे। मैं आपकी बहुत जल्द मुलाकात जो है उस्मा गिलानी साहिबा से कराऊंगी और ऐसे और लोगों से कराऊंगी, जिससे आपकी मोटिवेशन थोड़ी सी और हाई होगी और आप दूसरों को बहुत अच्छा पैगाम दे रही हैं, है ना आयला? ये बड़ा अच्छी बात हो गई ना कि उस्मा के जरिए से हम सबकी एक मेरी फ्रेंड आती है गिलफर्ड से, मेरी कीमो के थर्ड डे उसने आना होता है मेरे पास। वो आती है, मेरी विंडो से बाहर खड़ी होके मुझे वेव करती है, फूड रखती है, मुझे किस करती है, तो मैं उसको कैसे भूलूंगी? तो मैं भी इंशाल्लाह ऐसा ही बनूंगी, मैं भी ऐसे ही सबका साथ दूंगी। यानी कई लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में कि वो किसी लॉजिक किसी चीज को नहीं मानते हैं, कैसे है, जिन्होंने आपका ख्याल रखना है वो रखते हैं, वो करते हैं आपके बिल्कुल साथ। और बिल्कुल ऐसे इस हार्ड टाइम में आप नहीं भूल सकते। न जाने आप किसकी मदद करेंगे, है ना, कितने लोगों की मदद करेंगे, वीडियो जो देखेंगे मैं जरूर वो करूंगी, मैं जरूर एक करूंगी। एक सबक लेंगे आपसे। और ये पीरियड गुजर जाएगा, आपने अच्छा खाना है, आपने अच्छा सोचना है, और फिर हम सब मिलके जो है ना आयला के साथ, आयला के बाजू बनेंगे ना, ठीक है आयला? आयला कुछ कहना चाहेंगी उस्मा से आखिर में? बस उस्मा, मैं ये कहूंगी कि मेरी भी एक बहुत प्यारी सहेली है, आजकल वो इधर नहीं होती, दुबई होती थी। उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 1-2 साल पहले की बात है। लेकिन मैं बस आपसे ये शेयर करना चाह रही थी कि वो दुबई से ऑस्ट्रेलिया आई थी अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वंस अगेन आई थिंक बस मैं आपको ये सबसे ज्यादा इस चीज पे इन अ वे श्योरिटी देना चाह रही हूँ कि आप बहुत ही एक अच्छे मुल्क में बैठे हुए हो। बहुत बड़े अल्लाह ताला ने आप पे आजमाइश डाली है, लेकिन इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब होगे। और इसमें ये कामयाबी जो है क्योरेबल, डॉक्टर आयला, ये क्योरेबल होता है 100%? कैसे रहता है ये? तो तो उस्मा, मैं मेडिकल डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैंने पीएचडी किया हुआ है, इसलिए मेरा ये खुद तो फील्ड नहीं है। लेकिन चूंकि मैं शौकत खानम के लिए यहाँ पे फंड रेजिंग करती हूँ, तो जो बहुत सारे मटीरियल्स होते हैं वो ऑब्वियसली मैं खुद भी पढ़ रही होती हूँ इससे पहले कि हम उसको सोशल मीडिया पे डालें। जो सबसे बड़ा मैसेज हमें मिला है वो यही मिलता है कि इसकी अगर हम टाइम पे इसका डायग्नोसिस हो जाए तो ये एक ऐसा कैंसर है जो डेफिनेटली क्योरेबल होता है। और बहुत सारी हमारी मेरी अपनी खाला को ब्रेस्ट कैंसर था, बहुत सारी फ्रेंड्स में भी एज ग्रुप भी मेरा ये वाला है कि अल्लाह ताला सारों को सेहत दे, लेकिन जानने वालों में ब्रेस्ट कैंसर का हुआ है, डायग्नोसिस हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह डिपेंडिंग ऑन कि किस स्टेज पे ये डायग्नोस हुआ है, कहा यही जाता है कि ये क्योरेबल है। हाँ, तो आप फिक्र न करें, मैं जल्दी कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुला रही हूँ जो कि आप लोगों को गाइडलाइन देंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, और अगर हो गया तो फिर आगे क्या करना है। हम इस वक्त हम दोनों जो है ना आप मोटिवेशन के लिए बैठे हुए हैं कि आपने हिम्मत रखनी है, हम हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, और आपकी वजह से बहुत सारे लोग भी देखेंगे ये तड़प, एक माँ की तड़प भी देखे ना कि वो परेशान सबसे ज्यादा अपने बच्चों के लिए हो रही है। तो आपको अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी
खुद डायग्नोज करना है। जरा अच्छी सी हंसी तो दिखा दीजिए अपनी उस्मा, जो आपकी प्यारी खनकती हुई हंसी थी, ऐसे जिंदा दिल उस्मा। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप दोनों की वजह से बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी हमारे अंदर हमें मिली है, और शायद आयला की वजह से हम बहुत सारी पाकिस्तान में जो बेचारी वो खवातीन जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, ऑस्ट्रेलिया आना तो अफोर्ड ही, उनके लिए हम सबको मिलकर जो है इसी तरह फंड रेजिंग भी करनी है, और हमें इस प्रोग्राम अरेंज करते रहने हैं। तो ये एक पिंक रिबन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया। हम सबको मिलकर ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना है, तो हमें इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। पहचान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी एडवाइजेस हमें देते रहें। और सबको खुदा हाफिज करते हैं उसमें, आप भी और आयला भी। अल्लाह हाफिज। जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह। ग्रोसरी करने का टाइम है, पर अपने लिए 5 मिनट नहीं। घर में सबके लिए टाइम है, पर अपने लिए 5 मिनट नहीं। हर चीज के लिए टाइम निकालती हूँ, पर अपने लिए 5 मिनट नहीं। ये मत कहो कि टाइम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का अपना मुआयना ब्रेस्ट कैंसर की टाइमली डिटेक्शन में मदद कर सकता है। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान की खवातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। बरवक्त तशखीस और सही इलाज से ही इसका मुकाबला हो सकता है। 40 साल से कम उम्र की खवातीन महीने में एक दफा 5 मिनट निकालकर अपना मुआयना खुद करें, और 40 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन अपना मुआयना करने के साथ साथ साल में एक बार मेमोग्राफी जरूर करें। चलो आज से इरादा करें, 5 मिनट अपने नाम करें।